चलिए गाइस, हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। हम एक तीसरी डॉक्ट्रिन पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज टर्कवान रूल। क्या कहना चाहती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं वही PRS प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि मेरी कंपनी PRS का मतलब प्रियांश राकेश सक्सेना। ये एक एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है जो कि ऑनलाइन पढ़ाएगी, ऑफलाइन पढ़ाएगी, लेक्चर्स बेचेगी, बुक्स बेचेगी और कोचिंग खोलेगी जगह जगह जाके। ये कंपनी का MOA में लिखा है, ये कंपनी का AOA है। AOA में क्या लिखा है? AOA में लिखा है कि अगर कंपनी कोई भी परचेजेस करेगी, कोई भी एसेट परचेज करेगी 1 लाख से ज़्यादा की, तो उसको सारे डायरेक्टरों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये एक इसका इंटरनल मैनर बोल लो और प्रोसीजर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये एक इंटरनल मैटर है कि कंपनी जब भी 1 लाख से ऊपर की कोई परचेज करेगी तो सारे डायरेक्टरों से कंसेंट लेगी। प्रियांश से लेगी, अथर्व से लेगी, शीतल से लेगी और हर्षल से लेगी। प्रियांश, अथर्व, शीतल और हर्षल इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। मतलब MOA में लिखा है ये सब, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें परचेज कर सकती कंपनी। इसमें लिखा है AOA में कि अगर कंपनी कोई भी एसेट परचेज करेगी 1 लाख से ज़्यादा की, तो उसको सारे डायरेक्टरों से रजामंदी लेनी पड़ेगी। अब मान लेते एक है मिस्टर राम। मिस्टर राम अपना iPad बेचना जो कि 1.5 लाख रुपए का है। तो मिस्टर राम, अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा था कि जो आउटसाइडर हैं उनको MOA AOA की जानकारी होना चाहिए। उनने MOA पढ़ा, उनको लगा ठीक है भाई ये iPad खरीद रहा है कोचिंग पढ़ाने के लिए, सही है। यहाँ पे लिखा था 1.5 लाख रुपए की परचेज है, तो 1 लाख से ऊपर है तो उसको सभी डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो इसने प्रियांश से पूछा कि सर ये बताइए आपने सब डायरेक्टरों की परमिशन ले ली? तो प्रियांश बोला हाँ भाई हमने ले ली, हमने सारे डायरेक्टरों से पूछ लिया है। अब आगे चल के क्या होता है? आगे चल के क्या होता है, कंपनी को पता चलता है कि यार इस प्रियांश नाम के जो डायरेक्टर हैं उनने एक 1.5 लाख रुपए की परचेजिंग कर ली है बिना अथर्व, शीतल और हर्षल से पूछे। और कंपनी ने ये क्रेडिट पे सेल हुई थी, क्रेडिट। अब जब ये iPad वाला मिस्टर राम अपने पैसे मांगने गया तो कंपनी मुकर गई। कंपनी ने कहा भैया हम नहीं दे रहे पैसे, हमने देखो अपने AOA में लिख रखा था कि जब अगर कोई भी 1 लाख के ऊपर परचेज होगी तो प्रियांश, अथर्व, शीतल, हर्षल सबकी परमिशन, सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ प्रियांश ने अपनी कंसेंट दी, हमने कंसेंट नहीं दी, हम तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे। अब आप ईमानदारी से सोच के बताइए इसमें मिस्टर राम की क्या गलती? भैया मिस्टर राम ने MOA भी पढ़ लिया था, AOA पढ़ लिया था। AOA के हिसाब से प्रियांश सक्सेना, प्रियांश जिसके नाम पे कंपनी है उसने बोल भी दिया था हमसे। अब हम थोड़ी एक एक अथर्व से भी पूछने जाएंगे, शीतल से भी पूछने जाएंगे, हर्षल से, 50 प्रकार के डायरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी होता है, हम एक एक से थोड़ी पूछने जाएंगे भैया तुम ये खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। हमने एक रिप्रेजेंटेटिव देख लिया। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहती है कि एक आदमी को MOA AOA के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन जो AOA में इंटरनल मैनर लिखा हुआ है, कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो हम डीम करेंगे। ये जो मिस्टर राम विल डीम दैट ये सारे इंटरनल मैटर प्रोसीजर फॉलो हुए होंगे। इस केस में कंपनी ये नहीं कह सकती कि भैया देखो तुम तो AOA पढ़ो, AOA में लिखा था कि सारे डायरेक्टरों की कंसेंट होनी चाहिए, यहाँ तो सारे डायरेक्टर की कंसेंट नहीं है। तो मिस्टर राम कहेगा भैया वो सुनो, धंधा करने बैठे फालतू बातें मत करो। इतनी हम ऐसे एक एक कंपनी के आदमी की कॉलर पकड़ के बात नहीं करेंगे कि भैया तुमसे कंसेंट ली कि नहीं ली। हमने तुमको बेच दिया, तुम्हारे इन प्रियांश जी ने बोला था हमने सबसे ले ली, हमारे पैसे दो। इस केस में कोर्ट कहेगी कि हाँ मिस्टर राम को पैसे दो। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? मतलब इसमें क्या लिखा था, द अफोर्डेड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस मीन दैट द आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी के इंटरनल क्या हो रहा है इससे हमें थोड़ी पता है, हम तो सिर्फ MOA पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एक्ट इज़ वैलिड अंडर द AOA, कोई भी एक्ट जो कि AOA के हिसाब से वैलिड है, अगर किसी पर्टिकुलर मैनर में किया जाए तो वैलिड होगा। एक ऐसा कोई भी एक्ट जो कि AOA में वैलिड है किसी पर्टिकुलर मैनर में किए जाने पर, तो एक आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट इट हैज़ बीन डन इन द मैनर रिक्वायर्ड। मतलब अगर AOA के हिसाब से कुछ वैलिड है और उसको कुछ मैनर में, कुछ प्रोसीजर में, कोई एक तरीके से करना है, वो तरीका फॉलो हो गया होगा, ये एक आउटसाइडर मानेगा।
ये मैं आपको इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस डॉक्ट्रिन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिर से इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला है नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी, दूसरा है सस्पिशन ऑफ इर्रेगुलरिटी। तो इर्रेगुलरिटी से क्या कहने का मतलब है, एओए में लिखा था कि सबकी कंसेंट लेना है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक की ही कंसेंट ली, इसको कहेंगे इर्रेगुलरिटी। दिस इज नॉट रेगुलर, दिस इज इर्रेगुलर अकॉर्डिंग टू एओए। तीसरा है फॉर्ज, मतलब फॉर्जरी, फ्रॉड। चलिए, नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी मतलब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना भैया। मान लेते हैं कि इसी एग्जाम्पल में जो मिस्टर राम हैं उनको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? उनको इस कंपनी का एक एम्प्लॉय मिस्टर राम को बता देता है कि सर ये सिर्फ प्रियांश जी ने कंसेंट दी है, अथर सर ने कंसेंट नहीं दी, शीतल मैडम ने कंसेंट नहीं दी, हर्षिल सर ने कंसेंट नहीं दी है। ये मिस्टर राम को बता दिया कि भैया अपना सामान बेचो मत, ये तो कायदे से नहीं हो रहा, ये इर्रेगुलर एक्ट है। इस केस में अगर मानो मिस्टर राम को पहले से पता था कि ये इर्रेगुलरिटी है, सिर्फ प्रियांश जी की कंसेंट ली, बाकी कंसेंट नहीं ली, और अगर मान लो आगे चल के पेमेंट नहीं होता है, तो कोर्ट कहेगा कि भैया फालतू की इंडोर मैनेजमेंट हमें मत सिखाओ, आपको पता था कि एक्ट इर्रेगुलर है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पता था कि कंपनी का एक इर्रेगुलर काम किया है, कंपनी को सबसे कंसेंट लेनी थी, लेकिन उसने सिर्फ प्रियांश से कंसेंट ली है। आपको ये बात पता था कि सबकी कंसेंट ज़रूरी है, लेकिन आपने सिर्फ प्रियांश की कंसेंट पे सामान बेच दिया, आपका पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, सस्पिशन ऑफ इर्रेगुलरिटी। मान लो इस कंपनी में जब ये मिस्टर राम अपना आईपैड बेचने गए थे, तो इनको वहाँ पे और भी लोग ऐसे मिले। इस कंपनी में जब मिस्टर राम अपना आईपैड बेचने गए थे, उनको वहाँ पे और भी लोग मिले जो कि कह रहे थे कि ये इसी तरह की बात कर रहे थे कि यार भैया यार हमने इतने सामान की बेची थी 1 लाख रुपए से ऊपर, प्रियांश जी ने कहा था कि हमने सबसे कंसेंट ले लिए, लेकिन उन्होंने किसी से कंसेंट नहीं मिली। तो उस केस में मिस्टर राम के मन में एक सस्पिशन क्रिएट होना चाहिए कि भैया कहीं मेरे साथ भी तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, प्रियांश जी ने तो मुझसे भी कहा था कि सबसे हमने कंसेंट ले लिए, लेकिन इनने शायद किसी से नहीं ली हो। अगर आपके मन में सस्पिशन आ गया तो भी आप इस इंडोर मैनेजमेंट वाली उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते डॉक्ट्रिन का। लास्ट, फ्रॉड। मान लेते हैं कि इसी केस में थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ कि अब ये जो परचेज कर रहा है ना, परचेज ये कर रहा है चपरासी मतलब उसका पियून। मुझे बताइए कि पियून क्या इस तरह की परचेज कर सकता है? आपको नहीं लगा? पियून क्या बोल रहा है? पियून बोल रहा है भैया मेरे हाथ में सब पावर है, आप तो आओ। पियून आपको उल्लू बना रहा है, आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है कि आपसे आईपैड ले लेगा और खुद नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। इस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता है। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से और ये वाली क्लास ख़त्म करते हैं। Exceptions of doctrine of indoor management. Knowledge of irregularity. This rule does not protect any person when the person dealing with the company has noticed, मतलब known of the irregularity। मतलब इस irregularity का अगर आउटसाइडर को पता था, उसके नोटिस में थी ये बात, तो वो इस डॉक्ट्रिन का फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो एक गलत होगा। ये आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, पढ़ लो, मैं इसको समझा दूंगा। ये डिबेंचर्स, अगर आपको डिबेंचर्स समझता है तो मैं समझा दूंगा, किसी को भी इस सेंटेंस में डाउट हो तो मुझे पिंग कर देना, बता दूंगा। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी मतलब हमने जैसे देखा था ना कि जब और भी लोग कह रहे थे कि भैया यार इनने हमसे 1 लाख रुपए के ऊपर परचेज की है, लेकिन इनने सबसे कंसेंट नहीं ली, तो उस केस में भी हम ये बोलेंगे कि भैया अगर कोई आदमी नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, आउटसाइडर नेग्लिजेंट है, जब दिख रहा है भाई सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा पैसा डूब गया है, हमसे इनने प्रियांश जी ने कंसेंट नहीं ली, तो इसको उस समय अपनी समझदारी दिखाना था ना, और ये आईपैड नहीं बेचना था कंपनी को। दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट अवेलेबल फॉर पर्सन हु बिहेव नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही से अगर कोई काम करता है तो उसके लिए डॉक्ट्रिन नहीं बचाती। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ असेट बाय अकाउंटेंट, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि कंपनी का अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का काम होता है बैलेंस शीट बनाना, एंट्रियां पास करना, लेजर बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अब मान लो अगर एक कंपनी ने
अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी का जो सीए है उसको ऑथराइज कर रखा था कोई भी एसेट खरीदने के लिए या बेचने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। लेकिन एक ससुरा अकाउंटेंट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सिर्फ कंपनी का एक एम्प्लॉय है, 20,000 रुपये महीने काम करने के उसमें, वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि भैया हमारे पास सब पावर है, हम बेच देंगे सामान, हम सब कर सकते हैं। उस केस में एक आदमी के मन में सस्पिशन आना चाहिए ना, क्या इतनी बड़ी कंपनी है, एक सड़ा सा अकाउंटेंट है जो कि 20,000 रुपये कमा रहा है, उसके हाथ में कैसे पावर हो सकती है लाखों की करोड़ों की परचेज सेल करने की। इसलिए लास्ट है फॉर्जरी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट applies only to irregularity which might otherwise affect a transaction but it cannot apply to forgery। कोई फ्रॉड कर रहा है ना कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी में बैठ के आपके साथ, तो कोर्ट कहेगा भैया देखो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। अब फ्रॉड के केस में जो कुछ भी सेटलमेंट होता है वो होगा, लेकिन आप फ्रॉड के केस में हमारे पास ये रोते हुए मत आओ कि भैया हमने तो ए पढ़ लिया था, हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत बताओ, क्योंकि फ्रॉड होता है नल एंड वॉइड। देखिए इसमें इससे ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये 3 एक्सेप्शन है, ये उसकी डेफिनेशन, इसको रट्टा मार लो, घोट लो। दैट्स ऑल फॉर द डे।